हेलो गाइस, दिस इज़ एस कुमार ठाकुर। आज के टाइम में हर कोई इंग्लिश लिखना और बोलना चाहता है, बहुत कम ही समय में। यूट्यूब में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ऐसा दावा किया जाता है कि 7 दिन में इंग्लिश सीखे, 1 महीने में इंग्लिश सीखे। और आप सीख तो जाओगे बट वो ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। तो मैं अब क्या करूँगा, आपको कोर्स कंप्लीट करके दूँगा बुक से 1 बाय 1, जिसके थ्रू आप परफेक्टली ग्रामेटिकल वाइज शुद्ध इंग्लिश बोलना और लिखना आराम से सीख सकते हैं, और जॉब्स में भी आपको ये आराम से हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि हमको हर उस छोटे छोटे पार्ट्स को जानना पड़ेगा, बारीकियों को जानना पड़ेगा ग्रामर्स के, तभी हम परफेक्टली और प्योर ग्रामेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक तौर पे है, वो जितने भी अभी तक आप बचपन से आप कुछ भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो या लिख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं लेटर है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या जानेंगे, लेटर्स के बारे में समझेंगे कि लेटर आखिर होता क्या है। ठीक है, अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। यानी कि लेटर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसकी हेल्प से हम कोई वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल BOY बॉय, मैं लिख देता हूँ BOY बॉय। तो B हमारा एक लेटर है, O हमारा लेटर है और Y भी हमारा लेटर है। ये लेटर्स मिल करके क्या बना देते हैं, एक वर्ड्स बना देते हैं। तो B एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जैसे एक दीवार बनने के लिए हर एक यूनिट का ईंटा जोड़ा जाता है, तभी एक दीवार बनता है, वॉल बनता है। उसी तरह हर एक यूनिट लेटर मिल करके एक वर्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक 26 लेटर होते हैं। और इन्हें हम क्या कर सकते हैं, दो टाइप से लिख सकते हैं। पहला होता है हम लिखते हैं जो ABCD बचपन में पढ़ सकेंगे, बड़ी ABCD जिसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, और दूसरा होता है स्मॉल ABCD, छोटी ABCD कहते हैं। तो लेटर फर्स्ट पार्ट में आपका ये है कि आपको लेटर समझना पड़ेगा कि लेटर एक्चुअली में होता क्या है। अगर मैं किसी से पूछ देता हूँ कि ए क्या है, तो जनरली स्टूडेंट क्या बोलेंगे, ए है, मतलब जो नहीं जानते। ठीक है, बट ए तो ए है, बट ए एक लेटर है, पहले ये एक लेटर है। ठीक है, तो लेटर समझ के आइए हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है हमारा वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में, स्वर और व्यंजन वर्ड, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो पहली बात तो कि वॉवेल्स होता क्या है ये समझेंगे। तो ए, ई, आई, ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल्स, यानी कि ए को, ई को, आई को, ओ को एंड यू को वॉवेल्स कहा जाता है, यानी कि स्वर कहा जाता है, जो हमारे स्वर से निकलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो ऑल द लेटर एक्सेप्ट AEIO एंड यू आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि ए से लेकर जेड तक AEIOU को छोड़कर बाकी जितने हैं सारे हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी वॉवेल्स की। तो W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स व्हेन दे आर इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, व्हेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड दे आर कॉल्ड वॉवेल। यानी कि W और Y को सेमी वॉवेल्स कहा जाता है जब ये शब्द के शुरू में रहते हैं। ठीक है, W और Y शब्द के शुरू में होते हैं तब उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, और जब ये शब्द यानी कि वर्ड्स के बीच ये लास्ट में होंगे तब उन्हें वॉवेल्स कहा जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें समझने की बात है कि अभी स्टार्टिंग में यूज़ होगा तो इसे हम क्या बोलते हैं, तब हम इसे कॉन्सोनेंट एज अ कॉन्सोनेंट यूज़ करेंगे, और मिडिल में या वर्ड्स के लास्ट में यूज़ होगा तो उसे हम वॉवेल्स कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं लेटर्स, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है हमारा वर्ड्स। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में विदाउट वर्ड सर्वाइव करना आई थिंक इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि हम जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मद्रासी हो, चाहे वो फ्रेंच लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें वर्ड्स और लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं।
ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल COW काउ, तो C एक लेटर है, O एक लेटर है और W एक लेटर है। तो वही बात है कि लेटर की सहायता से हम वर्ड्स लिखते हैं। तो लेटर ये मिल गया COW, तभी तो बना काउ। काउ मतलब गाय। ठीक है, प्रत्येक वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, हर एक वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। काउ का एक अर्थ है गाय। BOO के बुक ले, BOO के बुक, तो बुक का भी तो कुछ ना कुछ लेना देना है, मतलब इसका निकलता है। ठीक है, तो हम देखें कि कैसे लेटर्स मिलकर के वर्ड्स बनाते हैं। अगर इसका डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हो, अ ग्रुप ऑफ लेटर आर कॉल्ड वर्ड। ठीक है, बट विच मैक्स सेंस, लेकिन जिसका कोई अर्थ निकलता है। ऐसा नहीं कि आप मान लो ENP, TAL, MOOC, ये सब वर्ड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, मतलब नहीं निकलता है। तो ऐसे वर्ड जिसका कोई मीनिंग ना हो उसे हम वर्ड नहीं कह सकते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड को हम वर्ड्स कहेंगे जिसका मीनिंग निकले। ठीक है, अब एक्सरसाइज आप बना सकते हो 1 जो बुक का है। फॉर एग्जांपल जैसे कि EPN है, EPN, इसको बोल रहा है सही ऑर्डर में लाने के लिए, तो इसको हम लिख सकते हैं PEN। तो EPN का कोई मतलब नहीं निकलता, इसका मतलब ये वर्ड नहीं। हालांकि इसमें भी ग्रुप ऑफ लेटर है, बट इसका ये आपका वर्ड नहीं है, ये हमारा वर्ड है PN। पेन, पेन मतलब कलम होता है। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पार्ट में आ गया, वो है 4th नंबर, वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे शब्द भेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ से। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हैं सभी को क्या किया गया है, 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। वाक्य में उनके काम के हिसाब से उन्हें 8 भागों में डिवाइडेड कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ईच ग्रुप इज़ कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। प्रत्येक ग्रुप को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, वो 8 जो ग्रुप्स है हमारा, ठीक है, वो हमारा इस प्रकार है। पहला है नाउन, तो नाउन भी पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसे हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। उसके बाद है प्रोनाउन, जिसे सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा है एडजेक्टिव, जिसे विशेषण कहा जाता है। और चौथा है वर्ब, जिसे क्रिया कहा जाता है। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण कहा जाता है। छठा है प्रीपोजिशन, जिसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। सातवां है कंजक्शन, जिसे समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। आठवां है इंटरजेक्शन, जिसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 बाय 1 जैसे नाउन के बारे में थोड़ा सा डीपली जानेंगे, हल्का हल्का, फिर आगे आगे जाते हुए हम इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। तो सबसे पहला है नाउन। यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे हमारा है नाउन। कि नाउन क्या होता है, तो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब सिंपल से समझिए, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, कुछ ना कुछ नाम होता है, यानी कि नाम ही नाउन कहलाता है। एंड फॉर नाउन एंड फॉर नेम। ठीक है, इंग्लिश डिफिनेशन देखिए तो अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग। यानी कि नेम किसी पर्सन का नाम, एनिमल्स का नाम, प्लेस का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, सब कुछ आपका नाउन है। राम एक पर्सन का नाम है, सीता एक पर्सन का नाम है, आगरा जगह का नाम है तो ये नाउन है। कैट किसी जानवर का नाम है तो नाउन है। ठीक है, कोई चीज़ जैसे कि पेन हो गया, टेबल हो गया, ये सब नेम्स हैं। यानी कि सिंपल सा समझना ये है हमको कि नाउन का मतलब होता है नेम, यानी कि नेम को ही हम नाउन कहेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं नाउन के बाद प्रोनाउंस के बारे में कि प्रोनाउन आखिर होता क्या है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या है, एक वर्ड है, वर्ड तो आप समझ रहे हो। ठीक है, लेटर से मिलकर जो वर्ड बनता है। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जगह पे जो यूज़ होगा, वैसा वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोनाउंस। जैसे, ठीक है, राम आम खाता है। ठीक है, जैसे दूसरा है राम जाता है, राम सोता है, राम गाता है, राम नहाता है। तो बार बार हम जो राम राम कर रहे हैं, तो राम एक नेम है, और नेम अभी हम जस्ट जाने कि नेम ही नाउन होता है। ठीक है, अगर हम राम के जगह पे बोले कि वह सोता है, ठीक है,
समझ रहे हैं, वह खाता है, यानी कि ही इज़ ईटिंग, ठीक है, वह खा रहा है, ठीक है। तो जैसे हम राम के जगह पे ही इज़ ईटिंग लगाएं, ठीक है, तो ही इज़ ईटिंग जैसे लगाए तो ही हमारा क्या हो गया, राम के जगह पे यूज़ हो गया। जैसे हम बोलते हैं राम इज़ ईटिंग, यानी कि राम खा रहा है, उसके जगह पर अगर हम बोले ही इज़ ईटिंग तो भी क्या हो रहा है, राम ही खा रहा है। तो प्रनाउन क्या होता है, नेम के जगह पे, जो नेम के जगह पे ही यूज़ हुआ इसी को हम बोलते हैं प्रनाउन, यानी कि नाउन के जगह पे जो यूज़ हो गया इसको हम बोलेंगे प्रनाउन, ठीक है। अब हम समझते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव इसका मतलब होता है विशेषण। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है, वह वर्ड है जो किसी नाउन या प्रनाउन की विशेषता बतलाता है। जैसे गुड, ये किसी चीज़ का स्पेशलिटी बताता है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, तो राम इज़ अ गुड बॉय यानी कि राम एक अच्छा लड़का है। तो गुड वहाँ क्या हो गया, नाउन या प्रनाउन का क्या बता दिया, स्पेशलिटी बता दिया। बैड, बुरा लड़का है, राम इज़ अ बैड बॉय, तो बैड भी एक उसका क्या है, क्वालिटीज़ है या डिसक्वालिटीज़ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर लॉट्स ऑफ पेन, ठीक है। जैसे कि ही इज़ अ वेरी स्मॉल बॉय, तो स्मॉल उसका क्या है, स्पेशलिटी भी देख सकते हैं या फिर डिसक्वालिटीज़ में भी ले सकते हैं। तो एडजेक्टिव यानी कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन का आपका विशेषता बतला रहा है, सिंपल सी बात है। अब हम समझेंगे वर्ब्स के बारे में। वर्ब जैसे बोला जाए, समझिए वर्ब का मतलब होता है कि कोई काम, यानी कि कोई क्रिया, ठीक है। अ वर्ड इज़ अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग एज, यानी कि वर्ब क्या कहता है, वर्ब वह वर्ड है जो कोई भी काम करने या फिर होने का डिनोशन कराता है, ठीक है। उसको डिनोट करा देता है कि हाँ ये काम हो रहा है, ये वर्क हो रहा है, ठीक है, उसको हम वर्ब बोलेंगे, यानी कि आखिर काम हो क्या रहा है, ठीक है। वर्ब के बाद अगर हम समझे एडवर्ब को, तो इसमें भी समथिंग कुछ इस तरह है, बट ये क्या है, काम के साथ साथ ये स्पेशलिटी भी बताएगा, यानी कि क्रिया विशेषण। एडवर्ब एंड एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को क्वालिफाइज करता है, मतलब उसकी विशेषता बतलाता है। एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, और एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है या फिर अनदर एडवर्ब की स्पेशलिटी, विशेषता या डिस्क्वालिटीज बता सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल ले अगर समझें, ठीक है, कि राम खाता है या राम इज ईटिंग, यानी कि राम खा रहा है, ठीक है, राम खा रहा है। तो राम खा रहा है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई स्पेशलिटी बात नहीं है। अगर इसको स्पेशल करना चाहें तो राम इज ईटिंग स्लोली, ठीक है, राम बहुत स्लोली खा रहा है। तो स्लोली जैसे आया, ये हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये क्या बता रहा है, स्पेशलिटी बता रहा है, ये डिस्क्वालिटी बता रहा है किसका, वर्ब का। अब 6 पोजीशन पे हम समझेंगे वो है प्रीपोजिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो सामान्यतः क्या होता है, नाउन और प्रनाउन, है ना, के पहले यूज होता है, और टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड, और दूसरे वर्ड्स के साथ इसका रिलेशंस को बताता है सेंटेंस में, ठीक है। जैसे एज, इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, इटीसी, ये सब क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का काम करता है, किसी नाउन या प्रनाउन के किसी अदर शब्द या सेंटेंस के साथ रिलेशन को बताता है। जैसे मे आई कम इन, बहुत बार यूज़ करते हैं, मे आई कम इन, तो मे जो वो पर्सन है वो बाहर है और घर रूम के अंदर आना चाहता है, मे आई कम इन, आई एन इन वहाँ पे क्या कर देता है, वो नाउन और प्रनाउन और अनदर वर्ड्स को जोड़ देता है, रिलेशन बता देता है, ठीक है। अब हम समझेंगे 7 पोजीशन पे जो हमारा है वो है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस वर्ड और सेंटेंसेस टुगेदर। तो कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है, किसी भी वर्ड को, बहुत सारे वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। जैसे एंड, बट और इटीसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं राम एंड श्याम, ठीक है।
राम एंड श्याम, ये तो राम एंड श्याम मतलब दोनों साथ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, राम भी एक वर्ड है, श्याम भी एक वर्ड है, ठीक है। और ये क्या करता है, टुगेदर कर देता है एंड। तो एंड हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कंजक्शन हो गया, यानी कि दो वर्ड्स को कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की 8 पोजीशन, जो पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां ग्रुप है। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अभी, ठीक है। यहाँ समझते हैं इंग्लिश में, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। यानी कि इंटरजेक्शन भी एक ऐसा वर्ड होता है जो अचानक हमारे फीलिंग को या हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। जैसे कि अलाश हो गया, आह हो गया, ओह हो गया, हेलो हो गया, हुर्रे हो गया, etc। मतलब सडनली जो हम जानबूझ कर नहीं करते, सडनली निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ये हमारा सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करता है। और इस 8 पार्ट ऑफ स्पीच ग्रुप में जो हम देखें समझें कि पार्ट ऑफ स्पीच के 8 जो ग्रुप होते हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक, ठीक है, ये क्या क्या यूज है। धीरे धीरे हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक के और डीपली इनके बारे में समझेंगे कि नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं, सबके बारे में अभी हम थोड़ा बेसिकली नॉलेज जान रहे हैं छोटे लेवल पे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।